हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम कंटिन्यू करेंगे सेल्फ असेसमेंट 4 सेक्शन बी। ठीक है, सो स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया है, an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। कोई ऑब्जेक्ट है जो एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो कुछ गिवन में दिया है हम उसको थोड़ा सा डायग्राम में उतार देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, हमें एक कॉन्वेक्स मिरर दिया है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। क्वेश्चन में गिवन है मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज u 20 सेंटीमीटर है। और जैसे कि ये पोल है और जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, एक्स डैश एक्सिस पे लाई करेगा, इसीलिए यहाँ पर जो साइन लगेगा माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 20 सेंटीमीटर। और मुझे ये भी दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो डिस्टेंस है ये है 30 सेंटीमीटर। और जैसे कि हम जानते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 2 इंटू फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस होता है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस अपॉन में 2, दैट इज 30 अपॉन में 2, कैंसल आउट करूंगा तो 15 सेंटीमीटर। तो मेरा ये जो फोकल लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस में लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। सो इसे मैं पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज पूछा है। पोजीशन और एंड नेचर ऑफ द इमेज मुझसे पूछा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन इसका। सो मिरर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v कितना हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ 15 माइनस 1 अपॉन u माइनस 20। सो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन 20। दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन v इज इक्वल टू 15 और 20 का अगर एलसीएम में लूँगा तो ये 60 आ जाएगा। 60 को 15 से डिवाइड करूँगा 4 और 4 1 जा 4 प्लस 60 को 20 से डिवाइड करूँगा 3 3 1 जा 3।
सो 1/v इज इक्वल टू 7/60। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 7v इक्वल टू 60 एंड v इज इक्वल टू 60/7। तो ये आ गया मेरा इमेज का डिस्टेंस मुझे मिल गया। सो यहाँ पर जो v की वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है मेरा जो इमेज बनेगा वो राइट साइड पे बनेगा, यहाँ पे राइट साइड पे बनेगा। ठीक है, राइट साइड पे बनेगा और वो कैसा होगा, वो डेफिनेटली वर्चुअल होगा। ये डेफिनेटली वर्चुअल ही हो जाएगा। ठीक है, ये वर्चुअल होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा मेरा वो यहीं पर ही बन जाएगा इमेज। ठीक है, सो ये मुझसे सवाल में पूछा था और मैंने इसको निकाल दिया। अब नेचर ऑफ द इमेज पूछा है, तो यहाँ पर मुझे मिला मेरी जो u की वैल्यू है दैट इज -20 और v की वैल्यू आ गई +8.5। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया इसका आंसर। और यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ ए लेंस? What is meant by power of a lens? Give its SI unit. When two or more lenses are placed in contact, what will be their combined power? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पावर क्या होता है, इसकी SI यूनिट बताइए, और उसके साथ साथ अगर हमने 2 या 2 से 4 लेंसेस को अगर मिला दिया तो उसका पावर क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। जो पावर होता है ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये है द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रे। जो लेंस का पावर इसका मतलब ये है कि लाइट रे को लेंस जितना कन्वर्ज करता है या फिर कितना डाइवर्ज करता है, इसी एबिलिटी को ही हम कहते हैं पावर। पावर इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। फिर से एक बार, पावर इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे, और यू कैन से दैट पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। Power is the reciprocal of focal length. And what about its SI unit? See, power is 1/f, that is 1/ the SI unit of focal length is meter. So 1/meter. So, but you can use its SI unit as diopter. The SI unit of power in case of lenses, that is diopter. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि
अगर हमने 2 या 2 से 4 लेंसेस को एक साथ जुड़ा दिया, एक साथ मिला दिया, ठीक है, तो पावर क्या होगा? ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ लेंस है, मेरे पास 3 लेंसेस है। लेंस 1 इसकी पावर है सपोज P1, और एक लेंस है लेंस 2 इसकी पावर है P2, और एक लेंस है लेंस 3 और इसकी पावर है P3। अगर मैं क्या करता हूँ, इन तीनों लेंसेस को अगर मैं ऐड कर दूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर इनको मैं रख दूँ कुछ ऐसे, तो क्या होगा, जो टोटल पावर हो जाएगी वो सारे पावर्स का सम हो जाएगा। टोटल पावर सारे पावर्स का सम हो जाएगा। ठीक है, तो पावर, टोटल पावर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में जो रिलेशन है इसको बताइए। और उसके बाद कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इफ 100 joules of work is required to transfer 20 coulombs of charge from one terminal of the battery to the other। और उसके बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी कह रहा है। तो चलिए 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा है डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को चलिए सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे 1 वोल्ट को। तो 1 वोल्ट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वार्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज VQ, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा W/Q। तो यहां पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 1 कब मिलेगा? अगर वर्क डन मेरा 1 जूल हुआ और चार्ज मेरा 1 कूलम हो जाएगा, तभी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ही मिलेगा। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेने में मैंने 1 जूल का वर्क किया। 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट को लेने के लिए मैंने यहाँ पर 1 जूल का काम किया, तभी इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कहूँगा 1 वोल्ट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होने पर 1 कूलम चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होने पर 1 कूलम चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा, वो भी 1 जूल काम करने पर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कहूँगा 1 वोल्ट। या फिर अगर 1 जूल काम करने पर 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर जाता है, तभी दोनों पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को मैं कहूँगा 1 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था इसमें,
स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यही वो रिलेशन है, दिस इज वर्क, दिस इज चार्ज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। यही वो रिलेशनशिप है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड एज वेल एज चार्ज। यही होता है वो रिलेशनशिप, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the potential difference between two terminals of the battery if 100 joule of work is required to transport 20 coulombs of charge from one terminal of the battery to the other। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा है कि आप कितना वर्क करेंगे अगर आपने, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पूछा है 100 जूल का वर्क डन होगा और आपको 20 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होने पर आप 20 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को भेजेंगे और जिसमें आपको 100 जूल का काम करना पड़ेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। सो एज वी नो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज एंड दैट इज वर्क डन 100 जूल एंड चार्ज 20 कूलम। 0 से 0 कैंसिल और ये 2 5 जा 10, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेरा दैट इज 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेरा वो हो जाएगा मेरा 5 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। लिस्ट इन a tabular form two differences between voltmeter and an ammeter। सो आपको ammeter एंड voltmeter का डिफरेंस पूछा है। ammeter एंड voltmeter का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो चलिए ammeter एंड voltmeter। एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर मेजर्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एमीटर एक सर्किट में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्टेड हो। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन वोल्टमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, लेकिन वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही हाई होता है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric main supply. Find the current drawn by the 2 bulbs from the line if the supply voltage is 220 volt। तो यहाँ पर ये एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है पावर 100 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और एक दूसरा बल्ब है जिसका पावर है 60 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। अब दोनों बल्ब को आपने पैरेलल में लगाया। सो आप ये बताइए कि दोनों कितना करंट
कंज्यूम करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या गिवन दिया है मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसमें। बल्ब 1 का पावर P1 इक्वल टू 100 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 220 वोल्ट। और यहाँ पे बल्ब सेकेंड जो है जिसका पावर P2 60 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस V2 दैट इज 220 वोल्ट। सो दोनों के केस में मुझे ये ढूंढना है यहाँ पर करंट कितना होगा और यहाँ पर करंट कितना होगा। सो पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इक्वल टू V इंटू आई, और I का फॉर्मूला हो जाएगा P1 अपॉन V1। सो 100 वाट अपॉन 220 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटूंगा तो 2 5 जा एंड 2 11 जा। तो यहाँ पर मुझे जो I1 मिला दैट इज 5 अपॉन 11 एम्पियर का। तो यहाँ पर बल्ब 2 के पास आ जाइए। सो P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2, और यहाँ पर अगर मैं करंट निकालूंगा तो हो जाएगा P2 अपॉन में V2 दैट इज 60 अपॉन में 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा एंड 2 11 जा। सो I2 इक्वल टू 3 अपॉन 11 एम्पियर। सो यहाँ पर जो टोटल करंट मुझे मिला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 5 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 दैट इज LCM 11 अगर ले लूँगा सो 5 प्लस 3 दैट इज 8 अपॉन 11 एम्पियर का। सो दोनों बल्ब मिला के 8 अपॉन 11 एम्पियर का करंट कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन सी अब हो गया हमारा, सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन सी का ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन द गिवन रिएक्शन मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे हमें मिलता है मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। सो यहाँ पर आप बताइए नेम द कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ एंड किसका रिडक्शन हुआ, आप ये बताओ। ठीक है, सो देखिए MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन, ये रिएक्शन हुआ। सो यहाँ पर आप देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड ने यहाँ पर ऑक्सीजन को लूज किया, तो ये जो रिएक्शन हुआ इसे क्या कहेंगे, दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पर ये रिडक्शन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। और ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर वाटर बनाया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर वाटर बनाया, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को छोड़ के वाटर ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ।
तो ये जो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है पहले उसको मार्क कीजिए, और ये रिडक्शन रिएक्शन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका उल्टा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का उल्टा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? हाइड्रोजन हुआ। रिड्यूस कौन हुआ? मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स बेसिस। सो ऑक्सीडेशन को एंड रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है। सो ऑन इट्स बेसिस, इसके आधार पर हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम 28 से हम डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फिट।